जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा टेक्निकल इश्यूज था जिसकी वजह से क्लासेस थोड़ा डिले हुआ है। एक बार आप देख लेंगे, इज एवरीथिंग ओके और नॉट। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रेन पर प्रॉब्लम। ट्रेन से बेस्ट क्वेश्चन जो यहाँ पूछा आता है अक्सर, आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो कृपया आप इसे अच्छे से समझना। क्या वीडियो लाइव हुई या नहीं, एक बार चेक करेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रेन पर प्रॉब्लम। ट्रेन से बेस्ट क्वेश्चन जो यहाँ पूछा आता है अक्सर, आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो कृपया आप इसे अच्छे से समझना। क्या वीडियो लाइव हुई या नहीं, एक बार चेक करेंगे। ठीक है। साउंड में थोड़ा सा मुझे आज लगता है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता थी, लेकिन समय कम है, इसलिए मुझे आज क्लास स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको साउंड को लेकर जो कंसर्न रहेगा, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व कर लूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली मैं पिछले क्लास में ट्रेन पर प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुका था। आज ये हमारा जो भी क्लासेस होगा, थर्ड क्लासेस रहा होगा, तो देखने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट रहेगा आपके लिए। ट्रेन प्रॉब्लम होगा ना, ट्रेन पर प्रॉब्लम बेस्ड होगा। ये कौन सा खोल दिया है? हम लोग ट्रेन वाला क्वेश्चन देख रहे थे ना। एक सेकंड रुक जाइएगा। टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम्स। विकास, ट्रेन वाला जो क्वेश्चन भेजे थे कहाँ है? हम देखिए ना, जो हम जो भेजे थे। ये होगा हमारा सेशन आज का। आइए समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखेंगे हम लोग एक चीज और, जो एक बार एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। थोड़ा सा इस वजह है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। साउंड को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, तो मैं माफी चाहूंगा आज के लिए। आज थोड़ा सा जल्दी में अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या रहेगी साउंड को लेकर, मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। तो बेसिकली इसमें मेरा जो मेन मकसद होगा, आज क्लास जो कि काफ़ी दिनों से डिले चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज क्लास को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जो समस्या अगर साउंड को लेकर किसी प्रकार की आ रही होगी, तो मैं उसको अगली क्लास में रिजॉल्व कर लूँगा। आई एस आई दैट। देखिएगा, जैसे कि आज का जो मैं क्वेश्चंस लिया हूँ, ये मैं क्वेश्चंस बहुत ही इजी और बहुत ही हम कह सकते हैं सिंपल तरीके से मैं शुरुआत कर रहा हूँ ये सेशन को।
और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बस ध्यान समझते चलिएगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, मैं आपका समस्या जरूर से जरूर लेने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होने देंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा सेशन होता है स्टार्ट। गुड। क्या आप लोग लाइव आ चुके हैं अभी तक? क्या अभी तक आप लोग लाइव आ चुके हैं? गुड, बहुत बढ़िया। चलिए कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं, क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहाँ से यह होता है शुरू। देखो मेरे भाई लोग, आपको करना होगा क्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये कह रहा है कि 480 मीटर लंबी एक ट्रेन स्थित है और 24 सेकंड में पार कर जाती है किसी ट्रेन को पार कर जाती है। तो आपसे कह रहा है क्या कि भाई उस ट्रेन की गति क्या है, उस ट्रेन की स्पीड क्या है, आपको निकालना है ना। मैं एक बार ग्रुप में थोड़ा मैसेज करता हूँ बच्चों को, ताकि और ही बच्चे जुड़ जाए। जिन बच्चों को ट्रेन से संबंधित क्लासेस करनी हो, एप्लीकेशन पर आ जाएं, क्लासेस लाइव हो चुकी है। समझिएगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि 480 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है और वह जो है दोस्तों 24 सेकंड में किसी ट्रेन को पार कर जाती है। तो देखो मैंने आपको शुरुआत में बेसिक बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को नहीं बल्कि किसी पुल को पार या किसी स्तंभ को पार कर रही हो, किसी व्यक्ति को पार कर रही हो, तो दोस्तों वो अपनी लंबाई के समान गति से अपनी दूरी को तय करती है। ये पता होनी चाहिए आपको दोस्तों। तो वह रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है, 480 मीटर है ना, और वह एक ट्रेन जो स्थिर व्यक्ति को पार करती 24 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब आपको लेना है उस ट्रेन की लंबाई और जो इसका स्पीड है उसको डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा हमारा टाइम। यह टाइम मतलब ये टी निकल जाएगा, L/S=T। बस इसको फॉलो कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर मेरा L जो है वह 480 मीटर है, स्पीड हमारे पास नहीं मालूम है लेकिन टाइम हमारे पास मालूम है 24 सेकंड में। तो भाई जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड वाला ये हमारा स्पीड कहलाएगा। अब 20 मीटर पर सेकंड को मैंने इनटू कर दिया दोस्तों यहाँ पर क्या से, 18/5 से, तो 5 चौके 20 और ये आ जाएगा 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड कहलाएगा। 72 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर कहलाएगा दोस्तों। बेसिक क्वेश्चन समझिएगा और फिर धीरे धीरे हम इसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे डेप्थ वाले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं। यह कह रहा है कि 95 किलोमीटर की गति से चल रही एक ट्रेन 18 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? देखो ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रेन की जो स्पीड है वो 95 किलोमीटर पर आवर है। देखो आपको पता होगा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर कोई और डिस्टेंस होता नहीं है, बल्कि उस ट्रेन की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस एज्यूम कर लेते हैं। तो 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है मेरे भाई 95, लेकिन ये 18 सेकंड का समय लेती है। इसका मतलब ये होगा कि मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। मैंने सिखाया था 5 गेटिंग सर्विस को इनटू कर देना मीटर पर सेकंड। समय कितना लगता है, 18 सेकंड, मैंने 18 यहाँ कर दिया। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? तो ये जो है दोस्तों ये ट्रेन की लेंथ निकल जाएगी। बस इतनी सी काम करनी थी, ये कट जाएगा हमारे पास। 5 × 25, 9 × 45 और 2 47, 457। 457 कहाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो एकदम देख पा रहे होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आप धनाधन बनाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, है ना दोस्तों। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई बच्चों को भी समस्या आपको जरा सा भी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से विजिबल होगा, ध्यान से देखिएगा। यह क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को जब बना रहे होंगे तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। बस याद रखना कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। ये देखिएगा मेरे भाई ये बोल रहा है कि यदि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही एक ट्रेन 5 सेकंड में किसी खंबे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई, बस कुछ नहीं करिए 90 यहाँ लिख दीजिए, 5 गेटिंग कर देंगे और दोस्तों ये 5 सेकंड में पार कर जाती है, 5 यहाँ इंटू कर देंगे। मतलब स्पीड को टाइम से इंटू कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब 18 बजे 90, 5 बजे 25 इंटू 5, 125 मीटर। देखो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
125 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। 125 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कहला रहा होगा। तो आपको किस प्रकार से काम करनी है, आराम से नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखना ध्यान से। समान लंबाई की दो ट्रेन एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड और 6 सेकंड का समय लेती हैं। यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों ट्रेन की जो लंबाई है समान है। मतलब मान लीजिए कि एक ट्रेन मान लीजिए यहाँ पर है, एक ट्रेन हमारा यहाँ पर है और एक ट्रेन मान लीजिए यहाँ पर है ना दोस्तों। और ये 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर जाती है एक पोल को। दोनों की लंबाई समान दे रखी है। इफ दिस ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। इन द सेम डायरेक्शन मतलब एक ट्रेन मान लीजिए यहाँ पर है तो दूसरी ट्रेन यहाँ पर है, इन द सेम डायरेक्शन में चल रही है। देन हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितने समय लेंगे? तो मेरे भाई कुछ नहीं करना होता, ये 5 सेकंड और ये 6 सेकंड, 5 और 6 दोनों का एलसीएम निकाल दो, कितना आ जाएगा? 30। ठीक है मेरे भाई, मान लीजिए कि यह 30 मीटर का और ये भी 30 मीटर का। ठीक है साथियों, ये मान लीजिए कि ये 30 मीटर का ये दोनों ट्रेन की लंबाई दे रखी है। ये 30 कहां से लिए मालूम चल गया होगा। 5 और 6 का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, 5 और 6 का एलसीएम निकाल दीजिए तो ये 30 मीटर आ जाएगा। अब यहां पर यह समझिए कि यह जो आपको मैंने बताया 30 कहां से लिया, तो देखो 5 सेकंड और ये 6 सेकंड में पार कर जा रही थी। तो भाई अगर उस ट्रेन की लंबाई अगर 30 रही होगी तो 30 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड। तभी ना 5 मिनट का समय लगेगा इसको पार करने में, 30 मीटर्स। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ आ जाएगा मेरा 5 मीटर पर सेकंड। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास इस ट्रेन की लंबाई दे रखी है मीटर में, ये हो गया हमारे पास मीटर में। ठीक है जी, इस ट्रेन की स्पीड दे रखी है और यहाँ पर हमने स्पीड दे रखी है। आप पता है क्या कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। तो मेरे भाई अगर आपको पार करने में समय निकालना है, मीटिंग टाइम या क्रॉसिंग टाइम ना, क्रॉसिंग टाइम टू ईच अदर, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो जब एक दूसरे को पार करना चाहेंगे तो दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड कर दीजिएगा। 30 एंड 30 कितना हो जाएगा? 60। अब देख रहे हैं हम लोग क्या स्पीड कैसे चलेगा, एक ही दिशा में जाएगा तो हमारा x - y चलता है। तो ये 6 है और ये 5 है, अंतर कितना का हो जाएगा? 1 का। तो 60/1 मतलब 60 सेकंड का समय लगेगा। 60 सेकंड ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर मिनट में दिखाई दे रहा होगा तो 1 मिनट टी करेंगे, और अगर आपको सेकंड में दिखाई दे रहा होगा तो 1 सेकंड हम लोग यहाँ पर 60 सेकंड टी करके आगे बढ़ रहे होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार की आपको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई लोग, चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये आ चुका हो दोस्तों। क्या आप सब बच्चों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? क्या हो रहा है? एक सेकंड जी, ऐसे क्यों दिख रहा है? हाँ ठीक है, नोट करते चलेंगे आप लोग सब बच्चे। चलिए अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से होगा, विजुअल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, साढ़े 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी या मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 80 सेकंड का समय लग जाता है उसे, तो ट्रेन की गति क्या होगी? तो देखो अगर ट्रेन की गति निकालनी है आपको तो ट्रेन की लंबाई याद रखिएगा। ट्रेन की लंबाई आपको है 350 मीटर लंबी है और 1250 मीटर लंबे सुरंग को पार करना चाहती है। तो 1250 सुरंग की लंबाई, जब ट्रेन किसी सुरंग को पार करना चाहती है तो अपनी लंबाई
प्लस सुरंग की लंबाई, दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, यहाँ जोड़ दिए। अब ट्रेन की स्पीड क्या दे रखी है, तो भाई ट्रेन की स्पीड तो मुझे मालूम नहीं है, ट्रेन की स्पीड छोड़ देते हैं। समय कितना लगता है, मात्र 80 सेकेंड, तो यहाँ पर कर दिए 80 सेकेंड। बस इतनी सी काम कीजिए और आंसर लाइए। तो 1250 और 50, 1300 और 3 1600, ये 1600 आ जाएगा और बटे में 80, इसका मतलब यह आ जाएगा हमारे पास 20 बटे 60, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। स्पीड निकल गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। कैसे किया हमने, 1250 प्लस 350 जोड़ देंगे तो 1250 और 350 जोड़ेंगे तो 1250 50, 1300 हो जाएगा, 13 3 1600 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास अगर आंसर यह होता 20 मीटर पर सेकंड तो हमारा यही इसी को टिक करके आगे बढ़ जाते। लेकिन हमें यह नहीं दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है भाई, किलोमीटर पर आवर लाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इनटू करना पड़ेगा हमें 18/5 से। तो 5 चौके 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर कहलाएगा। 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर हमारा कहला रहा होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न के लिए, यह है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है कि इफ 1136 मीटर long train crosses a pole in 21 seconds and then find the time taken by the train to cross 656 मीटर long platform। तो देखिए सेम चीज आपको कह रहा है कि देखिए जब कोई रेलगाड़ी 1136 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1136 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, क्रॉसेस ए पोल, वह पोल को पार कर जाती है 21 सेकंड में पार कर जाती है। तो जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई की दूरी तय करती है, वो हमारा स्पीड निकल जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस इतना मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को। कोई बात नहीं, तो ये पहले स्पीड निकाल लेते हैं हम लोग इसको। दोस्तों स्पीड निकालेंगे तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 1136 को डिवाइड करता हूँ 71 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 71 आ जाएगा, 13 माइनस 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस 7 4, इतना 6 से मैं 2 करूंगा, यानी कि स्पीड हमारा निकल गया 16 मीटर पर सेकंड। ये निकल गया हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड, ये हमारा 16 मीटर पर सेकंड, ये कट गया 16 बार में आपका। अब देखिए वह जो ट्रेन है मेरे भाई, वह ट्रेन पार करती है 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है। तो जब वह ट्रेन अगर 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है, तो ट्रेन की लंबाई जो दे रखी है 1136 प्लस 656 को जोड़ दीजिएगा और डिवाइड किसे कर देंगे, जो हमारा स्पीड है इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो यही चीज आपको निकालना था, बेसिकली आपको यही निकालना था। तो अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि 1136 दिखाई दे रहा और 656 दिखाई दे रहा, जोड़ दीजिए इसको, 6 6 12 2 5 3 8 1 9 हो जाएगा, और 11 और 6 17, इतना आ गया हमारे पास, यानी कि 1792। ये निकल गया हमारा डिस्टेंस। 6 6 यानी 12 हो जाएगा, 6 5 3 8 1 9 6 11 6 17 18 11 6 17, इतना हो जाएगा। इसको 16 से डिवाइड कर लेंगे, तो जैसे 16 से डिवाइड करेंगे, आप तो पता है दोस्तों कि 16 का 16 ऐसे डिवाइड करते हैं एग्जाम में, 16 का 16, यहाँ पर 3 और ये 2, मतलब ये कट जाए कितने बार दोस्तों हमारे पास, तो ये कट गया हमारे पास 112 बार में। 112 कहाँ दिखाई दे रहा है, यह 112 सेकंड का समय लगेगा इसको पार करने में। तो आप नोट करते हुए चलेंगे, फटाफट देखते हुए चलेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताते हुए चलेंगे। क्या यहां तक सब कुछ ओके है? किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु कि नहीं बच्चों को? नहीं। चलिए बढ़ते इसके बाद अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। 700 मीटर लंबी सुरंग, 700 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि वह एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है तो सुरंग की लंबाई कितनी है, ये पूछ रहा है आपसे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखो कि 700 मीटर लंबी एक सुरंग है, 700 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो आप यहाँ 700 लिख दीजिए।
700 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और एक सुरंग को पार करती है 1 मिनट में। तो सुरंग की लंबाई मुझे नहीं पता है, मैंने उसकी लंबाई को मैंने एल मान लिया। जो सुरंग की लंबाई है मैंने उसे एल मान लिया, ये हमारा एल हो गया। अब देखो इसका स्पीड हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज कर दो 518 से मीटर पर सेकंड में। और समय कितना लगता है मुझे नहीं पता है, समय भी आपको दिया हुआ है, समय दिया है कितना 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकेंड्स होता है। 1 मिनट का मतलब क्या होता है हमारे पास दोस्तों 60 सेकेंड होता है। देखो 18 चौक 72 4 बार में कट गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा 700 प्लस एल आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 20, 20 गुने 60 मतलब 6 25 30 गुने 4 120 1200। ये तो हम कह सकते हैं कि एल का जो वैल्यू आएगा दोस्तों 1200 माइनस 700 मतलब कितना आ जाएगा 500 मीटर। यही हमारा आंसर कहलाएगा। जल्दी से नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा आपसे। देखिए ध्यान से, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ठीक है जी। 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो भाई इसका जो स्पीड है आप उसको चेंज कर लीजिएगा, टाइम नहीं मालूम है टाइम को टी मान लीजिए, बस आप काम कीजिए, आंसर आ चुका होगा 18 25 90। जब इसको देखेंगे तो 180 और 110 मतलब कितना आ जाएगा 290, 5 25 25 25 को नीचे शिफ्ट कर दो और ये आ जाएगा हमारे पास टी। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो दोस्तों ये कट जाएगा हमारे पास, 5 से कट रहा होगा, 5 से कट रहा होगा, 5 25 25 5 से भी कट रहा होगा, 5 7 35, ये सारे 5 से कट गए, 5 6 25 4 5 4 40, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ 58 पॉइंट को डिवाइड करूंगा तो 11 25 55, 3 बचेगा 5 6 30, 11.6 आ जाएगा, 11.6 सेकेंड। चेक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ट्रेन को जब इस प्रकार से पास कराना होगा तो आपको यह काम करना होगा, और जल्दी से काम करने के लिए भाई इस प्रोसेस को आपको दिमाग में रखना भी होगा। आइए क्वेश्चन 9 देखिएगा ध्यान से। ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जो है 150 मीटर लंबी है और वह ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक टनल को पार करते 250 मीटर है, टनल की लंबाई 250 मीटर है और इसकी स्पीड आपको पता है दोस्तों 90 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर रख दो 5/18 और टाइम मुझे नहीं पता है, टाइम को टी से इंटू कर दो। देखो मैं ऐसे इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये पूरे डिस्टेंस को शो करेगा। ट्रेन की जब किसी सुरंग को पार करती है, किसी ब्रिज को पार करती है, तो अपनी लंबाई के साथ साथ दोस्तों यह ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन की लंबाई, सुरंग की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई इसका आंसर कितना है हमारे पास, तो 250 और 50 300 और एक 400, यहाँ पर 400 आ जाएगा, 4 से कर लो, 2 1 300 और इधर से 100, 400 हो जाएगा। यह 18 25 90, 5 25 25 25 यहाँ पर ले आओ, तो 25 चौके 100 मतलब 4 चौके 16 आ जाएगा। तो टी का वैल्यू हमारे पास निकलेगा दोस्तों कितना, 16 सेकेंड। 16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर का है। देखिएगा, बताइएगा कहीं कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो बताना प्लीज। कोई समस्या किसी बच्चों को यहां तक हो रही है क्या? नहीं, बहुत बढ़िया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यह कह रहा है क्या कि ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, a train running at the speed of 80 km per hour crosses 300 meter long tunnel in 36 seconds. The length of the train is equal to what? ये पूछ रहा आपसे। तो भाई ये समझिएगा कि एक ट्रेन जो है रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन जो 80 किलोमीटर पर आवर गति से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर गति से चल रही है,
A train running at the speed of 80 km per hour crosses a 350 meter long tunnel in 30 seconds. Then the length of train. तो भाई ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता है, छोड़ दीजिए। और 350 मीटर लंबे सुरंग है, 350 यहाँ कर दिए। उसके बाद ट्रेन की जो स्पीड है आप यहाँ कर देंगे, और ये टाइमिंग मुझे आपको दिया हुआ कितना दोस्तों 36 सेकंड, आप 36 यहाँ कर दो। इतना जैसा ही काम करेंगे आपका आंसर आ चुका होगा दोस्तों। 18 दूनी के 36, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा L + 350, और ये बनेगा हमारे पास 2 × 5 10 × 80 यानी कि 800। तो L का जो वैल्यू आएगा 800 - 350, मतलब 8 में गया 300, तो कितना बचेगा 500, 5 से 50 गया 450। 450 मीटर हमारा सुरंग की लंबाई रहा होगा, सॉरी प्लेटफॉर्म ट्रेन की लंबाई रही होगी। क्या पूछा था? द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी हमारा 450 मीटर। हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार की किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हो रही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा भाई। ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 23 सेकंड लेती है किसी सिग्नल को पार करने में। ए ट्रेन टेक्स 23 seconds to cross the signal at the end of the bridge with a length of 260 meters. If the train takes 49 seconds to cross the bridge, then find the length of the train is equal to what? भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ट्रेन जो है दोस्तों 23 सेकंड का समय लेती है एक सिग्नल को पार करने में। ए ट्रेन takes 23 seconds to cross a signal at the end of the bridge, okay, with the length of 260 meters. If the train takes 49 seconds to cross the bridge, then find the length of the train. देखिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो 23 सेकंड का समय लेती है। A train takes 23 seconds to cross the signal at the end of the bridge, ठीक है, with the length of 260 meters. 260 meters. If the train takes 49 seconds to cross the bridge, then find the length of the train. अब देखो यहां से ये समझिएगा कि जब वह रेलगाड़ी जो कह रहा है कि अगर वह रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे सुरंग को पार करती है तो समय लेती है 49 सेकेंड। तो पूछ रहा कि ट्रेन की लंबाई आपको बताना है क्या होगा, ट्रेन की लंबाई आपको बताना है क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, ए ट्रेन टेक्स 23 सेकंड्स टू क्रॉस द सिग्नल। अगर किसी सिग्नल को पार कर रही है तो 23 सेकंड का समय ले रही है दोस्तों। और वही ट्रेन एट द एंड ऑफ द ब्रिज विद द लेंथ ऑफ 260 मीटर्स, 260 मीटर्स, ठीक है। इफ द लेंथ या इफ द ट्रेन टेक्स 49 seconds to cross the bridge, 49 seconds, ठीक है। then find the length of the train। जल्दी से बना के दिखाना इसका क्या है, आप आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको L का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर आपको दोस्तों L का वैल्यू निकालना है। ये बताइए जल्दी से इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, जल्दी से देखिएगा यहाँ पर आंसर आपका क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे, ये कह रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी जो है, यहाँ पर एक रेलगाड़ी है, वह जो रेलगाड़ी है वो 23 सेकंड में खंभे को पार करती है। तो जब खंभे को पार करती है तो 23 सेकंड लेती है, लेकिन जब वही रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे ब्रिज को पार करती है तो 49 सेकंड का समय लेती है। तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर अगर 49 है मतलब यह तो 23 है, एयर 23 है, तो बचा कितना 49 में अगर ये 23 ले रही है तो मतलब कितना बच रहा होगा 6, और यहाँ पर बच रहा होगा हमारे पास 26, नहीं 49 में अगर हमारा 23 माइनस हो जा रहा तो 9 - 3 6, 26 बच रहा होगा। तो 26 सेकंड का जो समय है दोस्तों वह पार करती है किसको, एक ब्रिज को पार करती है। तो यहाँ से आप इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं अपना स्पीड के लिए, कि ट्रेन के अगर स्पीड फाइंड करेंगे तो आपको करना चाहिए स्पीड इक्वल टू
260/26 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रही होगी। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि द लेंथ ऑफ द ट्रेन। द लेंथ ऑफ द ट्रेन मतलब क्या, यही तो ट्रेन की लेंथ है। तो ट्रेन की लेंथ निकालनी है तो 23 का वैल्यू इंटू कर दो कितना से 10 से, 230 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। दैट्स ऑल। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब कोई रेलगाड़ी जो है किसी खंभे को पार करती है तो 23 सेकंड का समय लेती है, लेकिन वही रेलगाड़ी जब 260 मीटर लंबे सुरंग को पार करती है या ब्रिज को पार करती है तो वह लेती समय 49 सेकंड का समय लेती है। तो मैंने क्या कर दिया उस 49 को कि भाई देखो L के लिए 23 मैंने फिक्स कर दिया है, तो L के लिए 23 कर दीजिएगा, और 49 में से 23 अगर फिक्स कर दिया तो बचा कितना हमारे पास 26। तो 260 मीटर की दूरी को ट्रेवल करती है 26 सेकंड में, मतलब ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। अब 1 सेकंड में अगर 10 मीटर ट्रेवल कर रही है तो भाई 23 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी 230 मीटर, और ये 230 मीटर क्या शो कर रहा है हमारा ट्रेन की लंबाई। दैट्स ऑल। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये है हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बताने का कोशिश कीजिएगा। गुड, बहुत बढ़िया। ये कर मेरे भाई कि ए ट्रेन क्रॉसेस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकंड्स। ए ट्रेन क्रॉसेस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, 400 लॉन्ग प्लेटफॉर्म मतलब एल के साथ साथ आपका 400 मीटर क्या है लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकंड्स। ठीक है जी। इट क्रॉसेस अनदर 600 लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड, मतलब वही ट्रेन 600 मीटर दूसरे पुल को पार करने में वो 60 सेकंड का समय लेती है। तो व्हाट आर द लेंथ ऑफ द व्हाट आर द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब उस ट्रेन की लंबाई निकालनी है और उस ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो देखिए ध्यान से, पहला चीज कि आप ऐसे भी कम काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा कि जब कोई रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो समय लेती है 50 सेकंड। जब वही रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है समय लेती है 60 सेकंड। तो आपके पास ये भी तरीका है कि आप इसे क्रॉस कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसको वैसे बना सकते थे आप, ये आ जाएगा हमारे पास 3000। तो देखो 5L इधर आएगा तो हमारे पास L हो जाएगा, 6 में से घटेगा तो 3000 माइनस 2400 कितना आ जाएगा 600, मतलब ट्रेन की जो लंबाई रही होगी वो 600 रही होगी, और 600 हमारे पास एक ही जगह दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए 100% हमारा आंसर यही रहा होगा। फिर भी अगर आपको स्पीड निकालने का मन करता हो कोई बात नहीं, निकाल लीजिए। स्पीड कैसे निकालेंगे, तो भाई 600 को यहाँ पुट कर देंगे तो 600 प्लस 400, तो 600 प्लस 400 मतलब 1000 हो जाएगा, डिवाइड करें 50 से तो ये आ जाएगा 20। ठीक है जी। और 20 को इंटू कर दो कितना से 18/5 से किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए, तो ये 72 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड कहलाएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट ऑप्शन में। तो एक तरीका तो हमने ये बताया आपको, जल्दी से पहले इसको नोट कर लीजिएगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे इसको फटाफट आप लोग। अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकता था आपको, इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहूं मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप बना सकते थे जहां पर आपको इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ता। अब ये सोचना होगा कि सर कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, तो आइए ध्यान से देखिएगा। विदाउट यूजिंग पेन पेपर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा यूज कर लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, इस L प्लस 400 के लिए आपका समय कितना है 50 है, जबकि L प्लस 600 के लिए कितना दिया है 60। कोई बात नहीं, आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पर इसको 400 में लिख लीजिए, और 60 जो दिया था आप यहाँ 50 कर दीजिए। अब देखिए टाइम हमारे पास कितना था 600, तो 600 में 400 यहाँ पर हो गया तो बचा कितना 200, 200 यहाँ पे लिख दीजिए। टाइमिंग कितना दिया था 60, तो 60 में 50 ये लग गया तो बचा कितना हमारे पास 10। बस इतनी सी खाली काम करना था आपको। देखिए L प्लस 400 के लिए टाइम आपको ऑलरेडी दिया हुआ कितना 50। L प्लस 600 के लिए वैल्यू क्या दिया था हमारे पास 60 सेकंड, तो 60 को मैं दो भाग में डिवाइड कर दिया 50 और 10 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 600 दिखाई दे रहा था, मैंने 400 और 200 कर दिया, तो उससे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
अब देख रहे हैं कि हमारा जो स्पीड होगा दोस्तों यहाँ पर, तो स्पीड कितना माना जाएगा हमारा, तो 200 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो हमारा स्पीड आ जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकंड। इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 20 मीटर पर सेकंड, ये 20 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में हमारा 20 मीटर हो रहा है। तो 1 सेकंड में अगर 20 मीटर हो रहा है तो हमारे पास कुल कितना है, 50 सेकंड। तो यहाँ पर निकाल दीजिए, 50 × 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 आएगा। और 1000 ये पूरा का पूरा मिलाकर 1000 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 1000 में अगर ये हमारा 400 हो गया तो बचा कितना होगा हमारे पास, 600। तो 600 हुआ वो हमारा कहलाएगा उस ट्रेन की लंबाई कहलाएगी। ट्रेन का स्पीड हमारा 20 मीटर पर सेकंड निकल गया। अगर इसी को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते तो 20 को चेंज करके कितना से, 18/5 से, 5 चौके 20 और 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर कहलाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। तो प्लीज आप एक बार नोट कर लीजिए यहाँ पर से। जल्दी से नोट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे फटाफट। आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या करेंगे हम लोग। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 257.5 मीटर एंड इतना मीटर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस्ड ईच अदर इन इतना सेकंड्स, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंबाइंड स्पीड पर आवर। भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते, ध्यान से देखिएगा। 15 तक मैं आज लास्ट करता हूं ना, 15 तक क्वेश्चंस को। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ इतना और इतना मीटर ट्रैवलिंग अपोजिट, दोनों अपोजिट में चल रहे थे। भाई दोनों को ऐड करो ना, दोनों को ऐड कर दो। 257.5 प्लस 222.5 दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस्ड ईच अदर इन इतना सेकंड्स। ठीक है दोस्तों, इतना सेकंड में ये दोनों क्रॉस करते हैं। 15.9। तो जब दोनों की ओर चलेगा तो भाई इसका स्पीड क्या होता है हमारा, इतना होता है। और ये टाइम जो निकल गया हमारे पास 15.9 निकल जाएगा यहाँ पर। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कंबाइंड स्पीड पर आवर, मतलब x + y केवल निकालना है आपका। तो कोई बात नहीं साथियों, x + y केवल निकालना है तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको जोड़ देंगे। तो अगर आप जोड़ेंगे तो हमारे पास 257 है और यहाँ पर 222 है मेरे भाई, सॉरी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा 222.5। तो अब इसको जोड़ देंगे तो 5 5 10 के 0 आ जाएगा, 1 2 और 7 9 9 और 1 10 के 0 1 आ जाएगा, 7 और 5 12 और 13 का 3 बचा 1 2 4 1 5 530 आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 15.9 ये आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार देख रहा हूँ, यहाँ पर 257.5 है और आपके पास 222.5 है। जोड़ दीजिए, 7 12 1 13 का 3 और 2 4 1 5 530 आ जाएगा, बटे में इतना, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा आप चेक कर लीजिएगा, यही हमारा इसमें से कोई आंसर कहलाएगा। डिवाइड करके थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपको। कंबाइन मतलब आपको x + y दोनों को आपको जोड़ कर निकालना था। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे आप लोग। 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ इतना और इतना मीटर दिया हुआ रिस्पेक्टिवली आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। एक सेकंड, इसके पहले जो क्वेश्चन था क्रॉस टुवर्ड्स ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, मतलब x + y बिल्कुल सही है, मुझे लगा साथ सेम में चल रहा है क्या। 2 ट्रेन्स विथ स्पीड इतना इतना दिखाई दे रहा आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड्स इतना एंड इतना। ठीक है, व्हाट विल बी द टाइम नीडेड बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। भाई देखो दोनों एक दूसरे को चल रहे हैं रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को चल रहे हैं। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, दोनों के जो लेंथ है उसको आप जोड़ दीजिएगा। ये जोड़ दिए, x + y से डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आपको ये दिया हुआ 13 और 14, 13 13 26 27, तो यहाँ लिख देंगे 13 + 14। टाइमिंग अपने आप निकल जाएगा, ये टाइम निकल जाएगा। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 और 7 13 का 3 हो जाएगा मेरे भाई, है ना। 11 11 22 1 23 और 1 24 इतना कहलाएगा। 6 7 13 का 3 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 1 1 2 यहाँ पर आ जाएगा 27। इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 27 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 9 से 63 के 3 बचेगा 6,
9 18 और 6 24, 9 से कट जाएगा, 9 सेकंड का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही हो तो जरूर बताना आप लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 250 मीटर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक, एक दूसरे की ओर चल नहीं रहे हैं, यह पैरेलल ट्रैक की बात कर रहा है, at the speed of 68 and 50 km per hour respectively. In how much time will they cross each other if they running in the same direction? अब देखो यहाँ पर आपको अपोजिट में नहीं चल रहे हैं, यहाँ पर चल रहे हैं आपको किस में, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम में चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, जब सेम में अगर चलते हैं तो उस केस मुझे क्या करना पड़ता है कि तो जो भी इसकी लंबाई दे रखी है 200 प्लस 250, आप इसको लिख दीजिए। सेम में चलेगा तो यहाँ पर आपको x माइनस वाई करना पड़ता है, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आपका 68 और यहाँ पे 50 है, तो भाई 68 है, 68 माइनस 50 कर देंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बस इतनी सी बात। अब देखो यहाँ पर मीटर में है, यही मीटर में है, 1 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ऊपर में जो दिखाई दे रहा है मीटर में और नीचे जो दिखाई दे रहा है किलोमीटर पर आवर में है, तो भाई उसको यूनिट चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से काम कर लेंगे। तो 200 और 250 कितना आ जाएगा, 450 लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो ये आ जाएगा 18, ये 5/18, 18 कट जाएगा, यानी कि 450 बटे में 5, यानी कि कितना आ जाएगा, 90। 90 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 90 सेकंड इसका सही आंसर निकाला है। तो चलिए आज हम लोग बात किए हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक, और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से अगली क्लास में। ठीक है साथियों, तो चलिए आज मैं इन शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूं और मिलता हूं मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगला एपिसोड में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।